रहबर तालीम, रहबर तालीम स्कीम को उसका फॉर्मल क्लोजर यानी स्कीम खत्म कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी और आरईटीज की रहबर तालीम की रिक्रूटमेंट, उनकी एंगेजमेंट प्रोसेस को मॉडिफाई किया था सरकार ने गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 396 EDU 2000 28 अप्रैल 2000 को। उसके बाद सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट्स हुई इसमें, लेकिन एग्जिस्टिंग आरईटीज जितने भी अपॉइंट किए गए हैं उस स्कीम में या आरईटी पैटर्न में, उनके ऊपर इस्टवाइल स्कीम के अंडर रेगुलराइजेशन तक वो उसी स्कीम से गवर्न होते रहेंगे। इसमें उन्होंने ये कहा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का एक डिसीजन नंबर था 129/19/2018। ये 14 नवंबर 2018 को स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने फैसला लिया था और गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 919 एजुकेशन ऑफ 2018 16 नवंबर 2018 को इशू किया था। उसमें सैंक्शन दिया गया था फॉर्मली रहबर तालीम स्कीम को क्लोज करने का, कि इसके बाद रहबर तालीम में किसी की भी एंगेजमेंट नहीं होगी। उसके बाद अब सरकार ने 30 दिसंबर 2021 को एक और सर्कुलर इशू किया, जिस सर्कुलर में सरकार ने यह कहा है कि तमाम वो एडवर्टीजमेंट्स जो रहबर तालीम की एंगेजमेंट के लिए, तमाम वो पैनल्स जो रहबर तालीम की एंगेजमेंट के लिए बनाए गए थे, लेकिन उन पैनल्स में जिनमें अभी तक एंगेजमेंट ऑर्डर इशू नहीं किए गए हैं, where no engagement orders have been issued and shall always be deemed, और वो कैंसल, विड्रॉन कंसिडर किए जाएंगे। यानी रहबर तालीम स्कीम का फॉर्मल क्लोजर 16 नवंबर 2018 को हुआ। उससे पहले जितने भी लोग लगे हैं वो रहबर तालीम स्कीम के जो कवानीन हैं, उन कवानीन के रिक्रूटमेंट और एंगेजमेंट प्रोसेस के जो कवानीन हैं, और उसके बाद जो बाकी कवानीन उनके ऊपर, कानून जो उनके ऊपर लागू होते हैं, उन कानूनों को तहत गवर्न होते रहेंगे, स्कीम में काम करते रहेंगे, और जो रेगुलराइजेशन का और बाकी सिलसिले उनके वो उसी तरीके से चलते रहेंगे। लेकिन इस 16 नवंबर 2018 का जहां तक ताल्लुक है, एडवर्टीजमेंट नोटिस जितने भी इशू किए गए हैं रहबर तालीम के लिए, या पैनल जो प्रिपेयर किए गए हैं, लेकिन पैनल प्रिपेयर करने के बाद जहां एंगेजमेंट नहीं हुई है, जहां एंगेजमेंट ऑर्डर अभी तक इशू नहीं किया गया है, वो कैंसिल हो गया, वो विड्रॉ हो गया, वो एडवर्टीजमेंट भी विड्रॉ हो गई और वो पैनल भी कैंसिल हो गया। कोई फ्रेश एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट के लिए, एंगेजमेंट के लिए आरईटी स्कीम में इशू नहीं किया जाएगा आज के बाद। और यह भी कहा गया है कि डिपार्टमेंट ये भी कह रहा है कि कुछ रहबर तालीम जो है वो रेगुलराइज अभी तक नहीं हुए हैं और उनके केसेस अभी भी सीईओ ऑफिस में और डायरेक्टरेट ऑफिस में पड़े हुए हैं, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू में, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर में। इसीलिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और कश्मीर और तमाम सीईओ को कहा गया है कि उन्हीं रहबर तालीम टीचरों के केसेस रेगुलराइजेशन के लिए कंसिडर किए जाएंगे एज पर नॉर्म्स, जिनके नाम आरईटी की लिस्ट में एनरोल्ड है। वो लिस्ट जिसे डायरेक्टरेट ने स्कीम के क्लोजर के वक्त तैयार किया था। 16 नवंबर 2018 तक जितने भी रहबर तालीम एंगेज किए गए थे, जो उस लिस्ट में है, जो लिस्ट उस दिन तैयार की गई थी जिस दिन फॉर्मली, यानी 16 नवंबर 2018 जब इस स्कीम को बंद कर दिया गया था, उस दिन जितने भी लोग उस लिस्ट में हैं उनके केसेस रेगुलराइजेशन के लिए कंसिडर किए जाएंगे और उनके केसेस को फाइनलाइज भी किया जाएगा। और यह भी कहा गया कि डायरेक्टर कश्मीर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, इन्हीं दोनों को सर्टिफाई करना होगा कि जो आरईटीज लिस्ट में स्कीम के क्लोजर के वक्त एनरोल्ड थे, उन्हीं को रेगुलराइजेशन के लिए कंसिडर किया जाए। इसका मतलब यह कि 16 नवंबर से पहले जितने भी लोग आरईटी में लगे हैं, उन तमाम लोगों, मतलब साफ तौर पर यह कि जितने भी लोग 16 नवंबर 2018 से पहले आरईटी स्कीम में लगे हैं, उन्हीं के केसेस कंसिडर किए जाएंगे। जो लिस्ट्स हैं आरईटीज की, रहबर तालीम टीचरों की और आरआरईटीज की, ठीक है, इन दोनों लिस्टों को लेकर कहा गया है, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को क्लोजर के वक्त सबमिट किया गया था, वो जल्द ही डायरेक्टरेट की वेबसाइट के ऊपर आएंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि जब डायरेक्टरेट की वेबसाइट के ऊपर ये लिस्टें आती हैं, आप लिस्ट में अपना नाम देखें, आपका नाम है कि नहीं है, और अगर आप 16 नवंबर 2018 से पहले एंगेज हुए हैं,
तो आपका हक बनता है कि अब सरकार से, हुकूमत से ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या मेरा केस रेगुलराइजेशन के लिए है कि नहीं है। वैसे तो सरकार ने साफ तौर पर यह कहा गया है कि उन्हीं लोगों के, रहबर तालीम टीचरों के केसेस रेगुलराइजेशन के लिए कंसिडर किए जाएंगे एज पर नॉर्म्स, जिनके नाम आरईटीज की उस लिस्ट में हैं जो डायरेक्टरेट्स ने क्लोजर जब आरईटी स्कीम का किया था उस टाइम फाइनलाइज किए थे। तो रहबर तालीम टीचरों के जो लीडरान हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अगर इस सर्कुलर को लेकर आपको कोई एतराज है या इस सर्कुलर को लेकर आप कोई बात रखना चाहते हैं तो स्ट्रेट लाइन आपसे जरूर बात करेगा और आपकी बात भी जानना चाहेगा, क्योंकि अक्सर ये होता है जब इस तरह के ऑर्डर्स इशू होते हैं तो फिर पता चलता है कि जिस 16 नवंबर को स्कीम जब आपने क्लोज की तो कुछ एक टीचर थे जो 16 नवंबर के बाद फॉल करते थे। अगर कुछ इस तरह का है, क्योंकि मैं इससे ज्यादा वाकिफ नहीं हूं कि है कि नहीं है, ये तो आरईटीज ही बता पाएंगे, उनके लीडरान ही बता पाएंगे। लेकिन सरकार ने ये सर्कुलर नंबर 15 ईडीयू ऑफ 2021 इशू करके एक बात तो क्लियर की है कि वो पैनल जो 16 नवंबर 2018 के बाद भी अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, जिन पैनलों को फाइनल नहीं किया गया है या जिस एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट कोई पैनल तैयार किया गया है, वो पैनल अब नहीं कंसिडर किया जाएगा, वो कैंसल समझा जाएगा, वो विड्रॉन समझा जाएगा। अब किसी भी इलाके में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी गांव में अगर कहीं पर कोई पैनल बनाया गया है और आपको ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि जी ये पैनल कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ये स्कीम से 2 दिन पहले या स्कीम से 2 दिन बाद या स्कीम से 3 महीना पहले हमने तैयार किया था, तो हुकूमत ने क्लियर किया है कि कोई भी पैनल, कोई भी एडवर्टीजमेंट 16 नवंबर 2018 तक जो फाइनलाइज नहीं हुई, फाइनलाइज से बात समझे आप कि एडवर्टीजमेंट इशू मान लीजिए सितंबर के महीने में हुआ, 16 नवंबर को स्कीम खत्म हो गई, लेकिन 16 नवंबर तक पैनल फाइनलाइज नहीं हुआ, पैनल फाइनलाइज हो गया 18 नवंबर को, 20 नवंबर को, यानी एंगेजमेंट नहीं हुई, तो अब उसमें कोई एंगेजमेंट नहीं होगी। तो कोई किसी मुगालते में, कोई किसी गलतफहमी में न रहे या किसी को कोई गलतफहमी में डाल रहा होगा कि भाई आपका पैनल फाइनल हम करवाएंगे, हमारी पहुंच है, हम डायरेक्टरेट साहब से बात कर रहे हैं। तो सरकार ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने यह क्लैरिफाई किया है कि कोई भी पैनल जो 16 नवंबर 2018 जब तक स्कीम जो है, स्कीम का क्लोजर नहीं हुआ था, जब स्कीम का क्लोजर हो गया 16 नवंबर को, उसके बाद अगर अभी कोई पैनल रहता है, पैनल फाइनलाइज नहीं हुआ है या एडवर्टीजमेंट कोई इशू की गई है, उस एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट कोई पैनल तैयार हुआ है, तो वो सब विड्रॉन, सब कैंसिल समझा जाएगा, कोई एंगेजमेंट उसमें अब नहीं होगी। स्कीम 16 नवंबर 2018 को क्लोज हो चुकी है, अब इसमें फर्दर और कुछ भी नहीं होगा, यह हुकूमत ने कहा है। और उसके बाद साथ में हुकूमत ने यह भी कहा है कि जहां तक रेगुलराइजेशन का ताल्लुक है तो उन्हीं रहबर तालीम टीचरों के केसेस कंसिडर किए जाएंगे जिनके नाम उस आरईटी की लिस्ट में हैं जो डायरेक्टरेट्स ने, डायरेक्टरेट डीएससी जम्मू, डीएससी कश्मीर, दोनों ने आरईटी स्कीम के क्लोजर के वक्त जो लिस्टें तैयार की थी। दोनों डायरेक्टर्स को यह कहा गया है कि आप सर्टिफाई करेंगे कि आरईटी उस लिस्ट में एनरोल्ड है, एनरोल्ड था उस समय जिस समय आरईटी स्कीम जो है वो क्लोज कर दी गई थी, यानी 16 नवंबर 2018 को। तो सरकार का ये आदेशनामा तो आ चुका है। आरईटी से मेरी गुजारिश है कि अगर आपकी इसको लेकर कोई रिजर्वेशन है, या ये तो हुकूमत तो नहीं कह रही है, हुकूमत ने तो अपना सर्कुलर इशू किया है, लेकिन स्ट्रेट लाइन की तरफ से अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है, कमजोरी है, या इस सर्कुलर को लेकर आपको कुछ कहना है, तो स्ट्रेट लाइन का प्लेटफॉर्म आपके लिए जरूर है। संपर्क करें, बात करें और अपनी बात सरकार के समक्ष जो है लोकतांत्रिक तरीके से रखें।